स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स के जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनके साथ वाटर किस तरह से रिएक्ट करता है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ एटलीस्ट एक ऑक्सीजन अगर मौजूद हो तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी दो ऑक्सीजन इसके साथ मौजूद हैं। तो कार्बन भी एक नॉन मेटल है, तो कार्बन के जो ऑक्साइड होंगे ये नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाएंगे। और इनको हम देख लेते हैं कि जब ये वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, यानी यहाँ पे मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, यानी H2O वाटर, तो वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि हमें क्या हासिल होगा, कार्बोनिक एसिड हासिल होगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक्वस फॉर्म में होगा यहाँ पे। तो हमें क्या पता लगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एसिड हासिल होता है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं। अब हम और कोई रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, गैसियस फॉर्म में है। और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी H2O वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास नाइट्रिक एसिड आएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये एक्वस फॉर्म में हमें हासिल हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज भी हमें हासिल होगी जिसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड, और उसका क्या फार्मूला है जी HNO2 नाइट्रस एसिड इसे कहते हैं, और नाइट्रस एसिड भी जी हमें हासिल होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक और ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा के आपको बता दें। उस केस में क्या होगा कि जैसे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये गैस है। जब ये रिएक्ट करेगा जी वाटर के साथ H2O वाटर के साथ, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है ये रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा हमारे पास, एक्वस फॉर्म में है। और क्या है जी, सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड है। तो हमें क्या पता लगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स भी हैं, हम उन्हें एसिडिक ऑक्साइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं जी, वो हमें एसिड देते हैं। जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और ये जब रिएक्ट करेगा जी वाटर के साथ H2O लिक्विड वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड आएगा। इस केस में भी नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। और इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से हम देख लेते हैं, ऊपर भी हम देखते हैं कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या चीज आती है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। जबकि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास आएगा, जो कि एक एसिड है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और ये जो है जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एसिड हासिल होता है, यानी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।